साईं। जीजा जी, ये तो वही लड़का है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। अरे तुम, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था कि काश तुम मुझे मिल जाओ। क्यों, कोई और बेइज्जती बाकी रह गई थी क्या करने के लिए? ये तो मुझसे अभी तक उखड़ा हुआ है। झूठ मूठ की माफी मांगकर अपना काम निकाल लूं, ये बेवकूफ मान भी जाएगा। अरे नहीं नहीं, वो तो मैं कल के लिए माफी मांगना चाहता था। कल मुझसे थोड़ी गलती हो गई थी। थोड़ी सी नहीं, बहुत बड़ी गलती हो गई थी। इतना परेशान हुआ था मैं तुम्हारी वजह से कल। हाँ हाँ, बहुत बड़ी गलती हो गई थी, पाप हो गया था मुझसे। आप माफ कर दीजिए ना मुझे। ठीक है ठीक है, मैं साईं का भक्त हूँ और साईं कहते हैं किसी से बैर नहीं रखना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ। वैसे गलती तुम्हारी माफ करने लायक थी नहीं। जी, अब आप एक मेहरबानी करेंगे मुझ पर? वो जो कल 5 रुपए मैंने दिए थे ना आपको, वो मुझे वापस चाहिए। वापस चाहिए? क्यों, तुम्हारे पास तो बड़े पैसे थे। कल तुम मुझे जबरदस्ती हाथ में थमा के चले गए थे। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ कि कल मुझसे गलती हो गई थी। अब तो उसकी माफी भी मांग ली है मैंने आपसे। मुझे वो 5 रुपए दे दीजिए ना, मुझे बहुत जरूरत है। और मैं तो आपको वो 5 रुपए के बदले 100 रुपए देने के लिए तैयार हूँ। मुझे बस वो 5 रुपए चाहिए। मुझे खैरात नहीं चाहिए। नहीं नहीं, खैरात नहीं, वो तो कल मुझसे बदतमीजी हो गई थी ना, उसका मुआवजा है ये। मुआवजा और खैरात मेरे लिए दोनों एक समान हैं। सुनिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए आप। मुझे वो 5 रुपए की बहुत जरूरत है। किसी के पास 100 रुपए के छुट्टे है ही नहीं। अगर आपको ज्यादा पैसे नहीं चाहिए तो जब आपके पास छुट्टे आ जाए बाकी के पैसे मुझे लौटा देना, और मुझे वो 5 रुपए चाहिए। ठीक है, साईं कहते हैं हमेशा औरों की मदद करो, इसलिए मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। तुम भी तो निकालो पैसे, मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। हाँ हाँ, अरे मेरे पैसे कहाँ चले गए? मेरे जेब में जो 100 के बहुत सारे नोट थे। नहीं पता? हाँ, नहीं पता। सच्ची? लगता है वो आदमी ने मेरे सारे पैसे चोरी कर लिए। शुरू हो गया तुम्हारा नाटक। तुम्हारी इतनी बदतमीजी करने के बाद भी मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार था, और तुम यहाँ मेरा मजाक उड़ा रहे हो। अरे नहीं नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे पैसे चोरी हो गए। जो भी हो, कल तुमने मुझे पैसों की अकड़ दिखाई और आज ये नाटक। मुझे तुम पर जरा भी भरोसा नहीं है। पैसे दो तभी मैं तुम्हें 5 रुपए दूंगा। अरे मेरा विश्वास कीजिए ना, आपने तो कल देखा था ना कि मेरे पास कितने सारे पैसे थे। किसी ने चोरी कर लिए। मुझे वो 5 रुपए दे दीजिए ना, मैं आपको जल्द से जल्द लौटा दूंगा। नहीं, ये पैसे नहीं दे सकता मैं तुम्हें, ये मेरी जरूरत के पैसे हैं। अरे पर ये तो मेरे पैसे हैं ना जो मैंने आपको कल दिए थे, और आप भी कल कह रहे थे ना कि मुझे पैसे नहीं चाहिए। फिर आज? कल तो तुमने भी पैसों की बहुत अकड़ दिखाई थी ना, लेकिन आज एक भी पैसा नहीं है तुम्हारे पास। भीख मांग रहे हो। लगता है भगवान भी तुम्हारे साथ कोई खेल खेल रहा है तुम्हारी अकड़ ठीक करने के लिए। साले साहब, आप ठीक तो है ना? हाँ जी।
ये क्या किया? मटकी तोड़ दिया तूने मेरे। जीजा जी मैंने आपसे कहा था ना, ये बहुत बदतमीज लड़का है। ठीक है साले साहब, ये प्रसाद लीजिए, आप अंदर जाइए, मैं इसे देखता हूँ। अरे हाथ छोड़ो मेरा, ये क्या कर रहे हो? अरे मेरे नुकसान की भरपाई कर। अरे कैसे भरपाई करूंगा? मेरे पैसे तो चोरी हो गए हैं ना। जब तक पैसे नहीं देगा नहीं जा पाएगा। कैसे इंसान हो तुम? जब बता रहा हूँ मेरे पास पैसे नहीं है, फिर मैं कैसे दूंगा? ऐसे नहीं है तो दूसरे तरीके से भरपाई कर। चल यहाँ बैठ कर मटके बना मेरे लिए। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। ये काम मैं करूंगा? नहीं करेगा तो यहाँ से जा नहीं पाएगा। लेकिन मुझे आता ही नहीं है। मैं सिखाता हूँ तुझे, देख। भागने की कोशिश भी मत करना, उससे तेज भागता हूं मैं और तुझे छोड़ूंगा भी नहीं मैं। चुपचाप खड़ा रह और देख कैसे बना रहा हूं मैं, देख। कमल बेटा, लकड़ी को अच्छी तरह से घिसना, खुरदुरापन बिल्कुल भी ना रहे। जी काका। देखो ऐसे बनाते हैं। भिक्षाम देहि। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। साई देखिए ना, ये मुझसे मटकी बनवा रहे हैं। आप इन्हें कहिए ना कि मैं कितना पैसे वाला हूँ, और इनकी भरपाई तो मैं पैसों से भी कर दूंगा। नहीं सुभाष, ये बात तुम्हारे और इनके बीच की है। अफसोस, मैं कुछ नहीं कर सकता। साईं, मैं भिक्षा लेके आता हूँ। आज मुझे भिक्षा में थोड़ी गीली मिट्टी चाहिए और यहाँ बैठ के कुछ बनाने की अनुमति। आपका ही घर है साईं। शुक्रिया। ये क्या करना पड़ रहा है मुझे? सुनो, चलो बैठो और मटकी बनाओ। साईं, मुझे कुछ मटके कहीं पहुंचाने। मुझे डर है कि मेरे ना रहने पे ये रुकेगा नहीं। तुम जाओ और अपना काम करो, ये अपना काम पूरा करके ही जाएगा। शुक्रिया साईं। साई, ये सब क्यों करवा रहे हैं आप मुझसे? किसी का नुकसान करोगे तो उसकी भरपाई तो करनी होगी ना। तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओम साई ओम, साई ओम, साई ओम। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं जाना है। रुक जाओ चेतन, नहीं आई। मैंने बोला ना मुझे नहीं जाना है, छोड़ो मुझे। क्या हुआ? कुछ नहीं साई, आजकल ये बहुत जिद्दी हो गया, बात बात पे गुस्सा करने लगा। मैंने इसे कहा आज एक रिश्तेदार के घर रहा था जाना, लेकिन ये यहाँ अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहता है। मैंने मना किया तो गुस्सा होके बाहर भाग आया। अब आप समझाइए इसे, मैं तो तंग आ गई हूँ। दिन ब दिन इसका गुस्सा और बदतमीजी बढ़ती ही जा रही। क्या बात है चेतन, तुम्हें गुस्सा क्यों आता है? जब कुछ मेरे मन का नहीं होता तो अंदर से चिढ़ मचने लगती है साईं। चेतन,
गुस्सा करना अच्छा नहीं होता है। उससे हमारे शरीर और मन दोनों को नुकसान होता है। गुस्सा करने से सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है और इसीलिए हम हर बात में गलती करते हैं, हर काम बिगड़ने लगता है। लेकिन मैं अपने गुस्से पर कैसे काबू पाऊं? तुम्हें सबसे पसंद कौन सी चीज है? खिलौने। ये कैसा है? बहुत अच्छा है साईं। तो बस जब भी तुम्हें गुस्सा है, क्या तुम पढ़ाई करने बैठो या कोई भी ऐसा काम करने जो तुम्हें क्रोधित करे, तब इस खिलौने को याद कर लेना। या किसी भी ऐसी चीज या ऐसे इंसान के बारे में सोचो जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी मिलती हो, और फिर देखो गुस्सा पल में गायब हो जाएगा और तुम्हारा काम भी हो जाएगा। ये लो। इस खिलौने को देखकर ही मन खुश हो गया। अब तुम अपनी आई के साथ रहता जाओ, ये सोचते हुए कि जब तुम घर वापस आओगे तब ऐसे खिलौने तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे और वापस आकर तुम इनके साथ खेल सकते हो। जी साईं। शुक्रिया साईं। राम जी पहला आकर। जब भी तुम्हें गुस्सा है तब इस खिलौने को याद कर लेना। अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छे मटके बनाए हैं और नुकसान की भरपाई भी पूरी हो गई। अब तुम जा सकते हो। अरे सुनो, अब क्या हो गया? मटकों में कोई कमी रह गई है क्या? नहीं नहीं, तुमने बहुत अच्छे मटके बनाए। तुमने सिर्फ 5 मटकों का नुकसान किया था और 9 मटके बनाए। देखो, मैं साईं भक्त हूं, मैं तुमसे बेईमानी नहीं कर सकता। तुम्हें अतिरिक्त 4 मटकों के पैसे लेने ही होंगे। ये लो, रख लो। साईं, काफी देर हो गई है, सुभाष अभी तक नहीं आया। आओ सुभाष। सुभाष बेटा, तू आ गया बेटा? दादाजी, संभल कर, अभी आपको लग जाता। बेटा, तुम 5 रुपए लाए? नहीं दादाजी, मेरे पैसे चोरी हो गए।
चोरी हो गए? कैसे बेटा? और तुझे तो नहीं लगी ना? अमरपाल जी, खोए हुए पैसों की चिंता मत कीजिए, आपका पोता उससे भी खुश खास लेकर आया है। हाँ दादाजी, पूरी मेहनत करके आज पहली बार मैंने 1 रुपया कमाया अरे वाह! और ये मैं आपको देना चाहता हूँ, ये लीजिए। खुश रहो बेटा। ये 1 रुपए साईं को दे दो। जी दादाजी। साईं, ये लीजिए। हाथ की हालत बता रही है, बहुत मेहनत की है तुमने। जी साईं, लेकिन मेरे बाकी के पैसे तो चोरी हो गए, तो अब मैं छुट्टे कहाँ से करवाऊंगा? और जब तक मैं आपको बाकी के पैसे नहीं दूंगा, आप मेरे दादाजी का इलाज कैसे करेंगे? क्या आप अभी के लिए ये 1 रुपया रख के मेरे दादाजी का इलाज कर देंगे? बाकी के पैसे मैं आपको बाद में लौटा दूंगा। बात 5 रुपए की हुई थी सुभाष, इलाज के लिए 4 रुपए और चाहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.